हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल सेंटेंसेस, फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं। सेंटेंस आज के थोड़े बड़े बड़े सेंटेंस भी होने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। कोशिश पूरी करूंगा आपको ठीक से समझा सकूं, और आप भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लगती है आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और ऐसी चीज़ों को अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कीजिए। तो पहले सेंटेंस हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारे पास सेंटेंस है, तुम्हें याद है हम पहली बार डांस क्लास में ही मिले थे। यहाँ पर सीखने वाली जो चीज़ है वो है ही। डांस क्लास में ही मिले थे। तो अब समझो, देखो पहला जो है यहाँ पर टर्म तुम्हें याद है, ये नॉर्मल प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। और डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है। तो यहाँ पर मैंने जो प्रॉपर फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हमारा मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन, डू यू रिमेंबर, उस तरीके से बना। वरना हम इसको जनरली आप ऐसे ही देखोगे, यू रिमेंबर, ऐसे ही बोल देते हैं। लेकिन ग्रामेटिकली वैसा देखने जाओगे कि एकदम सही सेंटेंस के तौर पर, तो वहाँ डू यू रिमेंबर ही बनेगा। लेकिन जनरली हम यू रिमेंबर बोल देते हैं। यू रिमेंबर, तुम्हें याद है हम पहली बार डांस क्लास में ही मिले थे। ठीक है, कौन सा सेंटेंस है ये? है आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल है, डूअर मेन वर्ड एक्शन का फॉर्मूला लगेगा। डूअर कौन है, कौन मिले थे? हम, सो वी। ठीक है, मेन वर्ड लगा हमारा डिड, एक्शन क्या है? मिलना, मीट। डिड छुपा मीट में मेट बन गया, वी मेट, हम मिले थे। पहली बार के लिए हम लगेंगे फर्स्ट। ठीक है, मैंने कई बार बताया हुआ है, ये जो चीज़ें होती हैं फर्स्ट, समटाइम, नेवर, जस्ट, ये चीज़ें होती हैं कहाँ लगती हैं? ये एक्शन से पहले। सो एक्शन क्या है यहाँ पर? मेट। ठीक है, मेट से पहले लग गया फर्स्ट। वी फर्स्ट मेट, हम पहली बार मिले थे इन अ डांस क्लास। ठीक है, एक डांस क्लास में। इटसेल्फ, जब एंड में ऐसे इटसेल्फ लगा देंगे तो वो वहाँ पर ही वाला सेंस लेकर चलता है कि डांस क्लास में ही मिले थे हम। ठीक है, सो वी फर्स्ट मेट इन आवर डांस क्लास इटसेल्फ। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि भाई वो अपने आप में ही बहुत अच्छा इंसान है, या फिर अपने आप में ही वो 10 के बराबर है। ठीक है, सो ही इज़ इक्वल टू 10 इटसेल्फ, या फिर हिमसेल्फ। वहाँ पर इटसेल्फ की जगह हिमसेल्फ आ जाएगा, हर सेल्फ आ जाएगा। ठीक है, देम सेल्फ आ जाएगा, वो अपने आप में ही अलग ही लोग हैं। इस तरीके से कुछ भी बोल रहा हूँ, तो ही वाला जहाँ सेंस आता है तो वहाँ पर हमारा इट सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये चीज़ें यूज होती हैं। क्लास के बाद मैंने तुम्हें सबके सामने प्रपोज किया था, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस हुआ। डूअर मेन वर्ड एक्शन लगेगा। क्लास के बाद, अब देखो जो सेंटेंस शुरू हो रहा है डूअर से, वो यहाँ से हो रहा है मैंने तुम्हें सबके सामने प्रपोज किया था। अब इससे पहले क्या टर्म है? क्लास के बाद। तो ये जो टर्म है क्लास के बाद, ये आप सेंटेंस के पहले भी लगा सकते हो, सेंटेंस के बाद में भी लगा सकते हो, और कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी में भी हम ऐसे ही करते हैं। अब क्लास के बाद मैंने तुम्हें सबके सामने प्रपोज किया था, ये भी सही है। मैंने तुम्हें सबके सामने प्रपोज किया था क्लास के बाद, ये भी सही है। ठीक है, तो ऐसे ही ये चीज़ें इंग्लिश में भी होती हैं। ठीक है, तो क्लास के बाद मैंने तुम्हें सबके सामने प्रपोज किया था। सो आफ्टर क्लास, यहाँ पर पहले लगा दिया। अब है मैंने तुम्हें सबके सामने प्रपोज किया था, पास्ट इंडेफिनिट का डूअर मेन वर्ड एक्शन लगा देंगे। डूअर कौन है? मैंने, आई। मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है? प्रपोज करना। आई डिड प्रपोज यू, मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। अब डिड छुपा प्रपोज में, और क्या बन गया? प्रपोज की सेकंड फॉर्म जो कि होती है प्रपोज्ड, ईडी लग जाएगा। आई प्रपोज्ड यू इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, आई प्रपोज्ड यू इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, मैंने तुम्हें सबके सामने प्रपोज किया था। ठीक तुमने शराब की पूरी बोतल पूजा के सर पर खाली कर दी थी। अब यहाँ पर देखो पुरानी बात चल रही है, तो ऑब्वियसली मोस्टली सेंटेंस आपके पास्ट इंडेफिनिट के ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तुमने शराब की पूरी बोतल पूजा के सर पर खाली कर दी थी। अब यहाँ खाली करना मतलब एम्प्टी करना, तो एम्प्टी भी एक एक्शन ही है। डूअर मेन वर्ड एक्शन का ही यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, यू डिड एम्प्टी। ठीक है, और डिड छुपा एम्प्टी के अंदर, और एम्प्टी की सेकंड फॉर्म बन गई विच इज एम्प्टीड। ठीक है, यू एम्प्टीड, तुमने खाली कर दी एन एंटायर बॉटल ऑफ वाइन, कि एक वाइन की पूरी बोतल। सो यू एम्प्टीड एन एंटायर बॉटल ऑफ वाइन ऑन पूजाज हेड। ठीक है, पूजा के सर पे। अब यहाँ पर भी जैसे मैंने अभी बताया था कि हिंदी में मैंने डूअर से सेंटेंस पकड़ा। ठीक, तो यहाँ पर भी अगर चाहो, जैसे कि पूजा के सर पर तुमने शराब की पूरी बोतल खाली कर दी थी, अगर ऐसे होता कि अगर मैं पहले ही लिख देता कि पूजा के सर पर, तो क्या तब भी ये फॉर्मूला लगता? बिल्कुल लगा सकते थे हम, कि ऑन पूजाज हेड पहले लगा दिया। अब सेंटेंस पकड़ा, यू एम्प्टीड एन एंटायर बॉटल ऑफ वाइन, तब भी हम इस तरीके से बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अपने अलावा किसी और का तुम्हें छूना कभी अच्छा नहीं लगा। ठीक है, मतलब मैंने कभी पसंद नहीं किया कोई तुम्हें छुए, इस तरीके से, मैंने कभी पसंद नहीं किया कोई तुम्हें छुए मेरे अलावा, ये सेंटेंस बना ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस ये भी पास्ट इंडेफिनिट ही है, कि मैंने कभी नहीं किया, वो वाला सेंटेंस है कि मैंने कभी पसंद नहीं किया। सो
डूअर मेन वर्ड एक्शन ही लगेगा। डूअर कौन है? मैंने, मुझे कभी पसंद नहीं आया, मैंने कभी पसंद नहीं किया, सो आई। मेन वर्ड डिड, एक्शन है लाइक, डिड छुपा लाइक में लाइक्ड बन गया, मैंने पसंद नहीं किया, मैंने पसंद किया, आई लाइक्ड। अब यहाँ पर कभी नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर नॉट एवर लगा सकते हो या नेवर लगा सकते हो। नेवर लगाओगे तो कहाँ लगेगा? एक्शन से पहले। एक्शन क्या है? लाइक्ड। तो आई नेवर लाइक्ड, मैंने कभी पसंद नहीं किया। आई नेवर लाइक्ड, मैंने कभी पसंद नहीं किया। क्या पसंद नहीं किया? आई नेवर लाइक एनीवन एल्स टचिंग यू। अब ये इसका मतलब क्या निकल कर आया? आई नेवर लाइक एनीवन एल्स टचिंग यू, कि मुझे कभी पसंद नहीं आया कोई और तुम्हें टच करे, कोई और तुम्हें टच कर रहा है, किसी और को तुम्हें टच करते हुए। समझ रहे हो? कोई एक चीज़ करते हुए, जैसे कि मैं बोलूँ कि मैंने उसको खेलते हुए देखा था, ठीक है, सो आई सॉ हिम प्लेइंग, मैंने उसको खेलते हुए नहीं देखा था। आई डिड नॉट सी हिम प्लेइंग, मैंने उसको कभी खेलते हुए नहीं देखा। आई नेवर सॉ हिम प्लेइंग। समझ रहे हो? सो आई नेवर लाइक्ड एनीवन एल्स टचिंग यू, ठीक है, तो मुझे कभी पसंद नहीं आया कोई और तुम्हें टच करे, फिर मैंने कभी किसी और को तुम्हें टच करते हुए पसंद नहीं किया, मैंने कभी पसंद नहीं किया किसी और को तुम्हें टच करते हुए मेरे अलावा, बिसाइड्स मी। ठीक है, ये सेंटेंस बना है इस तरीके से, ठीक। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बन कर रहा है यहाँ पर? मुझे अपने अलावा किसी और का तुम्हें छूना कभी अच्छा नहीं लगा। आई नेवर लाइक्ड एनीवन एल्स टचिंग यू बिसाइड्स मी। ये कह रही है वैसे नंदिता को मेरे यहाँ आने से कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, वैसे नंदिता को मेरे यहाँ आने से कोई आपत्ति नहीं। अब देखो कायदे में जिस तरीके से सेंटेंस हिंदी में बोला गया है और इंग्लिश में बनाया गया है वो सेम है, लेकिन सेंस मतलब जो अगर मैं बिल्कुल ग्रामेटिकली देखना चाहूँ तो दोनों ही गलत हैं। हिंदी में भी क्या बोलना चाहिए था कि क्या नंदिता को मेरे यहाँ आने से कोई आपत्ति नहीं है, स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए था, और इंग्लिश में भी ये उसी सेंटेंस से बनता कि ऐसा क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ कि क्या ये नहीं है, क्या नंदिता को मेरे आने से परेशानी नहीं है, ठीक है। डज नंदिता इस तरीके से बनना चाहिए था कि डज नंदिता नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम, ऐसा सेंटेंस यहाँ बनना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखो हिंदी में भी हम इस तरीके की गलती करते हैं और इंग्लिश में भी हम करते हैं, तो ये दोनों ही तरीके से एक्सेप्टेबल है। खासकर बोलते टाइम, लिखते टाइम अगर कोई इंसान बुक लिख रहा है, कोई प्रॉपर लिटरेचर कुछ कर रहा है, तो वहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि हम ग्रामेटिकली सही हों। लेकिन बोलते हो या फिर कैजुअल कोई अगर बुक भी लिख रहा एक स्टोरी या फिर कुछ फेबल टाइप है तो उसमें चलती हैं चीज़ें। तो नंदिता को मेरे यहाँ आने से कोई आपत्ति नहीं है, ये सवाल है कि क्या नंदिता को मेरे आने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बनाया भी इस तरीके से जैसे हम बता रहे हैं, ठीक है। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी हमने ऐसे बना दिया जैसे हम बता रहे हैं कि नंदिता को आने से प्रॉब्लम नहीं है। तो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, कि उसको कुछ है या उसको कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हैव एनी प्रॉब्लम लगा सकते हो एक्शन, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि जब हम बोलते हैं कि मेरे पास कुछ है, मेरा कुछ है, ठीक है, कि मुझे प्रॉब्लम है, आई हैव प्रॉब्लम, तो यहाँ पर हैव हमारा एक एक्शन के तौर पर आता है। लेकिन यहाँ पर अगर चाहो तो हैव प्रॉब्लम लगा दो या माइंड लगा लो, माइंड में वही चीज़ होती है कि हैव प्रॉब्लम। तो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, डूअर कौन है? नंदिता, नंदिता, फिर मेन वर्ड आया डज, फिर नॉट। अब यहाँ पर हम हैव लगा सकते हो कि नंदिता डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इस तरीके से, या फिर नंदिता डजंट माइंड कि नंदिता को दिक्कत नहीं है, ठीक है। मी कमिंग हेयर, मेरे यहाँ आने पर, इस तरीके से, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई तुम्हें यहाँ आकर, तुम्हें यहाँ पाकर बहुत अच्छा लगा, सो हैविंग यू हेयर इज़ ग्रेट, इस तरीके से। यहाँ आकर मुझे अच्छा लगा, सो कमिंग हेयर, तो यहाँ आकर जो कर वाला सेंस होता है ना कि ये चीज़ करके मैं ये करूँगा, सो हैविंग टेकन अ बाथ, वो वाला सेंस जो आता है, ठीक। सो नंदिता डजंट माइंड मी कमिंग हेयर, मेरे यहाँ आने पर, मेरे यहाँ आने से, वो वाला सेंस आया। सो नंदिता को मेरे यहाँ आने से कोई आपत्ति नहीं है, नंदिता डजंट माइंड मी कमिंग हेयर, तो पूरा सेंटेंस है वैसे नंदिता को मेरे यहाँ से कोई आपत्ति नहीं है। अब इस वैसे के लिए हम क्या लगाएंगे? बाय द वे, बाय द वे नंदिता डजंट माइंड मी कमिंग हेयर। ये कह रहा है नहीं, मेरा मतलब वो जानती है कि तुम यहाँ हो, ठीक है। नो आई मीन वो जानती है, ये जो छोटा सा सेंटेंस है वो जानती है, ये है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, ठीक है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, शी डज नो, ठीक। डज छुपा नो में और क्या बना? नोज, शी नोज, वो जानती है कि के लिए दैट लगाना चाहो लगा सकते हो, दैट तुम यहाँ हो, ठीक। ये जो सेंटेंस है तुम यहाँ हो, ये हो गया मेरा सिंपल प्रेजेंट का, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, वो कब है, क्या है, कहाँ है, वो वाला सेंस आ जाएगा। तो किसकी बात कर रहे हैं? तुम, यू, मेन वर्ड लगा और, ठीक है। अब तुम क्या हो? यहाँ, हेयर,
ठीक है, तो नहीं मेरा मतलब वो जानती है कि तुम यहाँ, नो आई मीन शी नोज यू आर हेयर, शी नोज यू आर हेयर। अगर मैं उसकी जगह होती तो तुम्हें कभी जाने नहीं देती। ठीक है, ये तो हमारा बहुत ही कॉमन चीज़ है जो इंग्लिश सीख रहे हैं लोग, इफ़ आई वर, ठीक है, देन आई वुड, वो वाला। ठीक है, सो अगर मैं उसकी जगह होती, अब देखो किसी की जगह होना, इन प्लेस यूज़ कर सकते हो, इन शूज़ वो भी यूज़ कर सकते हो कि इफ़ आई वर इन योर शूज़, कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता। ठीक है, सो इफ़ आई वर इन हर प्लेस, अगर मैं उसकी जगह होता, उसकी जगह होती, ये भी सही है। ठीक है, सो इफ़ आई वर इन हर प्लेस, अगर मैं उसकी जगह होती तो तुम्हें कभी जाने नहीं देती। तो यहाँ पर लगेगा वुड, पहले वाले में लगाया हमने क्या, वर, दूसरे में लगता है वुड। सो आई वुड नेवर अलाउ यू टू गो। ठीक, तो डूअर मेन वर्ड एक्शन लगा दूसरे वाले में, डूअर कौन है, मैं नहीं जाने देती, आई, मेन वर्ड वुड, एक्शन क्या है, जाने देना, अनुमति देना, सो अलाउ। अब उससे पहले लगा कभी नहीं के लिए नेवर, कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले, एक्शन क्या है, अलाउ, उससे पहले लग गया हमारा नेवर। आई वुड नेवर अलाउ यू टू गो। ठीक है, कि मैं तुम्हें कभी जाने नहीं देती, आई वुड नेवर अलाउ यू टू गो। अगर मैं उसकी जगह होती तो तुम्हें कभी जाने नहीं देती। इफ़ आई वर इन हर प्लेस आई वुड नेवर अलाउ यू टू गो। याद है बनी के जन्मदिन में, सो यू रिमेंबर, याद है बनी के जन्मदिन में। अब इन बनीज बर्थडे ऐसे भी हम बोल सकते हैं, या ड्यूरिंग भी लगा सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग भी लगा सकते हैं, ड्यूरिंग बनीज बर्थडे या फिर इन बनीज बर्थडे। याद है बनी के जन्मदिन में, यू रिमेंबर ड्यूरिंग बनीज बर्थडे, बनी के जन्मदिन में तुमने मुझे उठाया और पूल में कूद गए थे। तुमने मुझे उठाया, अब ये छोटा सा जो सेंटेंस है, तुमने मुझे उठाया, ये हो गया मेरा छोटा सा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, तुमने, यू, मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है, पिकअप। ठीक है, डिड छुपा पिक में और वो क्या बन गया, सेकंड फॉर्म पिक्ड, यू पिक्ड मी अप। ठीक है, तुमने मुझे उठाया, यू पिक्ड मी अप, तुमने मुझे उठाया और पूल में कूद गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर दोबारा से तुम लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर एक्शन वही, जैसे डूअर मेन वर्ड एक्शन, तो उसमें जो डिड छुपा हुआ था पहले वाले एक्शन में, वो डिड दूसरे में भी छुपेगा क्योंकि एंड लगा हुआ है, तो उसी सेंस में बनना है। एंड कूद गए थे, जम्प्ड, ठीक है, इनटू द पूल, पूल के अंदर। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना, तुमने मुझे उठाया और पूल में कूद गए थे, यू पिक्ड मी अप एंड जम्प्ड इनटू द पूल। इस तरीके से अगर बीच में एंड लग जाता है तो कोई भी मेन वर्ड चल रहा हो वो चलता रहता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ING वाला बनाते हैं, ठीक है, आई वॉज प्लेइंग एंड वॉचिंग TV। ठीक है, मैं खेल रहा था और टीवी देख रहा था, दो बार लगाने की जरूरत नहीं, आई वॉज प्लेइंग एंड आई वॉज वॉचिंग TV ना, आई वॉज प्लेइंग एंड वॉचिंग TV। तो ये कोई भी हो, यहाँ पर यू पिक्ड मी अप एंड जंप्ड इनटू द पूल, तो वो जो टर्म है वो चलती रहेगी, जो डिड छुप गया वो छुपता रहेगा। सेम अगर डस छुपा हुआ है, ठीक है, ही कम्स एंड स्लीप्स इन हिज रूम, वो आता है अपने रूम में सोता है। ठीक है, ही कम्स, वो आता है, एंड स्लीप्स, तो स्लीप के अंदर भी मैंने यहाँ डज लगाया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर उस तरीके से बना, तो तुमने मुझे उठाया और पूल में कूद गए थे, यू पिक्ड मी अप एंड जंप्ड इनटू द पूल। ये कह रहा उस रात मैं काफ़ी नशे में था। ठीक है, सो दैट नाइट, उस रात मैं काफ़ी नशे में था। अब ये जो सेंटेंस है ये हो गया मेरा सिंपल पास्ट का, इसमें कुछ एक्शन नहीं है, सिर्फ मैं किसी कंडीशन के अंदर था वो बता रहा हूँ। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था, मैं था, आई, मेन वर्ड वॉज, अब मैं क्या था, काफ़ी नशे में, सो क्वाइट ड्रंक, ड्रिंक कर रखी थी तो मैं उस कंडीशन में था, ड्रंक की कंडीशन में था। ठीक है, सो मैं उस रात में काफ़ी नशे में था, दैट नाइट आई वॉज क्वाइट ड्रंक, या फिर दैट नाइट आप बाद में भी लगा सकते हो कि आई वॉज क्वाइट ड्रंक दैट नाइट, ये भी बिल्कुल सही है। ये कहती है मैं भी नशे में थी, मैं भी नशे में थी, तो ये भी हमारा सिंपल पास्ट का ही सेंटेंस हो गया। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था, किसकी बात कर रहे हैं, मैं, आई, मेन वर्ड लगा वॉज, अब मैं क्या थी, नशे में, ड्रंक, तो भी के लिए ऑल्सो लगा दिया, आई वॉज ऑल्सो ड्रंक, या फिर आई वॉज ड्रंक टू, ऐसे भी हम बना सकते हैं, टू भी लगा सकते हैं। तो आई वॉज ऑल्सो ड्रंक या फिर आई वॉज ड्रंक टू। पर वो दिन बहुत अच्छे थे ये भी हमारा सिंपल पास्ट का ही सेंटेंस है। पर के लिए बट लगाया, वो दिन बहुत अच्छे थे, तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था, तो वो दिन, दोज डेज, मेन वर्ड लगा वर, क्या थे, बहुत अच्छे, ग्रेट। सो पर वो दिन बहुत अच्छे थे, बट दोज डेज वर ग्रेट। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछे। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।